नमस्कार साथियों, वेलकम आपके अपने YouTube चैनल बोध स्टडी में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ नंबर सिस्टम का एक और वीडियो है। इससे पूर्व में हमने एक यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से मोस्टली 4 वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसमें ही AP और GP सीरीज़ की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। आज हम इसी नंबर सिस्टम में एक और पढ़ते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल। इसको हम क्रम, हिंदी में क्रम गुणित कहा जाता है। इसे क्रम गुणित कहा जाता है प्यारे साथी। इसका जो सिंबल होता है, एक तो इसे भी कह दिया जाता है और इसे इस तरह भी कह दिया जाता है। प्यारे साथियों, यदि मैं बात करूं, अगर फैक्टोरियल की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, यदि मैं आप नोट करके लिखें एक कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि बताइए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 पाई जाती है। यदि मैं आगे बात करूं कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, यदि मैं ऐसे लिख दूं इसे, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिला 2। यदि मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अगर इन तीनों का मैं प्रोडक्ट देखूं तो 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रहने वाली है। फैक्टोरियल 4 की बात करूं प्यारे साथी, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बन जा 24, तो इसका चारों संख्याओं का जो गुणा आया वो कितना आया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। यदि मैं बात करूं प्यारे साथी फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो फैक्टोरियल 5 क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मैंने अभी यहाँ तक मल्टीप्लाई करके अभी देखा है, तो इन सब का कितना प्रोडक्ट आ रहा है 24। 24 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनता है, 5 चौके 20 में हासिल में लगा 2, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, कितना बनता है 120 बनता है प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट की बात फैक्टोरियल के अंदर, प्यारे साथी यदि फैक्टोरियल के अंदर यूनिट डिजिट की बात पूछी जाए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 62 रहने वाला है। यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 6 रहने वाला है। अगर मैं यहाँ यूनिट डिजिट की बात करूँ प्यारे साथी तो कितना, 4 तिया 12, 12 का 2, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, यूनिट डिजिट इसका कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। यदि मैं बात इसकी करता हूँ प्यारे साथी, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 0 बनेगी। और आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर 5 से ऊपर कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे 5 से कितना भी बड़ा कोई नंबर क्यों ना हो जाए, उसकी जो यूनिट डिजिट है फैक्टोरियल के अंदर वो शून्य ही रहने वाली है। एक नोट डाउन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे साथी, सबसे पहले फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आगे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी, 120। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पूछी जाएगी। यूनिट डिजिट में आपसे पूछा जाए तो फैक्टोरियल 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या रहेगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 6, तो यूनिट डिजिट भी कितनी रहेगी, 6। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी रहेगी, 4 रहने वाली है। और फैक्टोरियल 5 की जो यूनिट डिजिट रहेगी वो 0 रहने वाली है। आगे चलते हैं, एक नोट लिखेंगे, अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी संख्या का फैक्टोरियल में इकाई अंक, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट, यदि पूछी जाती है, अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी संख्या का फैक्टोरियल में इकाई अंक पूछा
जाता है तो इकाई अंक सदैव शून्य पाया जाता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं प्यारे साथी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास 214 फैक्टोरियल होल पावर 711 दे रखा है। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 214 फैक्टोरियल का होल पावर 711 है और पूछा जा रहा है कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपको निकालना है। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात अभी मैंने ये नोट डाउन लिखवाया है कि अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी संख्या का अगर फैक्टोरियल में इकाई अंक पूछा जाता है तो सदैव इकाई अंक शून्य पाया जाता है। क्योंकि अगर मैंने देखूँ 5 का जो फैक्टोरियल में देखता हूँ प्यारे साथी, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसके अंदर इन दोनों का पेयर बनता है। जब इन दोनों का पेयर बनता है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है प्यारे साथी कितना बनता है 10, और 10 में क्या बनना है भाई, शून्य आ रहा है, और शून्य की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त तो जीरो आता है। इस चीज़ को हम पहले सीख चुके हैं, किसमें, यूनिट डिजिट। जब हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा था, जैसे मेरे पास ये है 36 है, 3 है, 32 है, यहाँ पर 4 6 है और यहाँ पर 35 है, तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना सीखा था। सबसे पहले 6 दूनी 12, 12 का कितना यूनिट 2, 2 की गुणा 6 12 और 2 की गुणा 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट कितना रहा 0, कितना रहा 0। तो ऐसे ही जब मैं इसकी यहाँ पर अगर 2 आ जाता है तो 2 क्या बनाएगा 5, और जब 2 बन जाते हैं दोनों मल्टीप्लाई उनका तो 10 बनता है। 10 में क्या है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या बन जाएगी 0। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यदि 5 या 5 से ऊपर आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल में इकाई अंक, तो आप आंख बंद करके आप आंसर में क्या लगा देंगे, शून्य। क्या लगा देंगे, शून्य। एक छोटा सा टॉपिक था फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, एक और नया टॉपिक। टॉपिक का नाम रहा है क्वांटिंग ऑफ नंबर्स। प्यारे दोस्त, यूपीएसआई के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं कि बताइए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया कि बताइए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आता है। तो प्यारे दोस्त, आंसर क्या रहने वाला रहेगा, 20। कितना रहेगा, 20। इसे याद रखिएगा, इसे क्या एक नोट डाउन लिख लीजिएगा, नोट। एक को छोड़कर, एक को छोड़कर अन्य सभी अंक 1 से लेकर 100 तक 20 बार आते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आइए इसको हम देखते हैं। ये 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आता है, तो देखिए मेरे पास 2, आगे बढ़ूँ 10 12, आगे कितना, फिर 22 बनेगा, फिर क्या बनेगा 32 बनेगा, फिर उससे आगे फिर 42 बनता है, उससे आगे 42 बनता है, फिर प्यारे दोस्त 52 बनेगा, फिर कितना 52, फिर आगे बढ़े 62 यानी कि 62, फिर आगे बढ़े 72 82, फिर आगे बढ़े 92,
प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं यहाँ पर और भी आता है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 2 12 2 12 20 21 22 22 32 32 42 42 और यहाँ पर भाई और क्या बचता है, यहाँ पर और भी बच जाता है। 2 आया 2 आया 12 आया और 20 आया 21 आया 22 आया 23 आया 24 आया 25 आया 26 आया 27 आया 28 आया 29 आया 32 आया 32 आया 32 आया 42 आया 42 आया 52 आया 62 आया और 62 और 72, उसके बाद में 82, उसके बाद में क्या 92, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। प्यारे दोस्त इस प्रकार ये कितना हो जाता है, इस प्रकार मैं फिर से कह रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार आता है। तो प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 1 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार आता है। तो प्यारे दोस्त अभी मैंने बताया कि नोट में 1 को छोड़कर अन्य सभी अंक 1 से लेकर 100 तक 20 बार आते हैं। तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा क्या, यहाँ भी मैं लिख दूंगा 20 बार। कितनी बार आता है, 20 बार आता है। प्यारे दोस्त ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्यारे दोस्त आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है फैक्टर। अगला टॉपिक है फैक्टर। आज 3 टॉपिक खत्म करने हैं। फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। ये गुणनखंड क्या चीज़ होती है प्यारे दोस्त, गुणनखंड वह होता है जो किसी का मल्टीपल होता है, जो किसी का मल्टीपल होता है। जैसे मेरे पास कोई संख्या दे रखी है 12, 12 के यदि मैं फैक्टर देखूं प्यारे दोस्त, तो एक जो होता है, जो एक संख्या है वह सभी का फैक्टर होता है। यानी ये कितनी कोई भी संख्या सही, उसका ये एक फैक्टर अवश्य होता है। तो मैं लिखूंगा क्या, 1 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं 6 से कटेगा, और फिर कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। ये सब क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये फैक्टर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है इसमें पूछा क्या क्या जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है कि टोटल फैक्टर बता दीजिएगा। टोटल फैक्टर पूछा जाता है। पहला पॉइंट टोटल फैक्टर। दूसरा पूछा जाता है क्या, इवन फैक्टर। तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे दोस्त, तीसरा है ऑड फैक्टर कितने होते हैं, ये पूछा जाता है। और चौथा पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टर बता दीजिएगा, प्राइम फैक्टर कितने होते हैं। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कुल गुणनखंड कितने, इसको लिखा जाता है कुल गुणनखंड। अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे दोस्त तो ये होता है सम गुणनखंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है विषम गुणनखंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अब मैं प्यारे दोस्त एक संख्या लेता हूं, मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मेरे पास 360 कोई नंबर है,
360 कोई नंबर है और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। इवन फैक्टर यानी कि जिसे हम सम गुणनखंड कहते हैं, ऑड फैक्टर कितने होंगे जिसे हम विषम गुणनखंड कहते हैं, और प्राइम फैक्टर जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसका फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ मैं। आपने देखा होगा छोटी क्लास के अंदर जब हम पहले 6 और 7 में पढ़े होंगे मैथ के अंदर, और मैथ में हमने पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके जो सर और मैम आपको जो पढ़ा रहे होंगे उन्होंने ये आपको एक बात बताई होगी कि सबसे पहले छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए हम भी 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 180 बार जाएगा। फिर 2 से काटा तो कितनी बार? 90 बार जाएगा। फिर 2 से काटा तो 45 बार जाएगा। फिर 3 से काटा 15 बार जाएगा। फिर 3 से काटा 5 बार जाएगा, और 5 एकम 5। यहाँ तक हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। अब काम आता है क्या कि बताइए टोटल फैक्टर कितना होगा। अब मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, पहले इसके मैं फैक्टर लिख लेता हूँ साथी, फैक्टर लिख लेता हूँ। तो फैक्टर क्या रहेंगे? देखिए 2 कितनी बार आया है मेरे प्यारे दोस्त? 2 आया है 3 बार। तो 2 की पावर मैंने कितना लिख दिया है? 3 लिख दिया है। आगे लिखता हूँ 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है। तो 3 की पावर मैंने क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया है। आगे 5 कितनी बार आया है मेरे प्यारे दोस्त? 1 बार आया है, और 1 को हम लिखते नहीं हैं। आइए टोटल फैक्टर की बात मैं करता हूँ। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर यदि आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको पावर में संख्या दिख रही है, अगर मैं बात करूँ जैसे 3 की पावर 2, तो प्यारे दोस्त इसको हम पावर कहते हैं, पावर जिसे हम हिंदी में घात कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम बेस, जिसे हम हिंदी में आधार कहा जाता है। आधार इसे हम कहते हैं। तो प्यारे दोस्त जो आपको घात दे रखी है, उन घात में जब टोटल फैक्टर हम निकाल रहे होते हैं तो घात में एक एक जोड़कर और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में 1 और जोड़ूंगा तो कितना बना? 4। 2 में 1 और जोड़ूंगा तो 3। 1 में 1 और जोड़ूंगा तो कितना बना? 2। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आगे चलता हूँ। इनका मल्टीपल 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो टोटल फैक्टर कितना निकल के आया? टोटल फैक्टर कितना निकल के आया? टोटल फैक्टर निकल के आया 24। आगे बात करता हूँ मैं प्यारे दोस्त EF। EF का मतलब है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर की मैं बात करूँ तो इवन फैक्टर में एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इवन फैक्टर की मैं बात करूं तो इवन फैक्टर में जो पावर होती है सम में, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। तो जो इवन की पावर है इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिख देंगे, और इसमें एक एक ऐड करते चले जाएंगे, इसमें एक एक ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो 3 3 जा कितना बना? 9, और 9 2 जा कितना बना? 18। तो यहाँ पर जो इवन फैक्टर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो कितने रहे होंगे? 18। आगे चलते हैं। मैंने टोटल फैक्टर बताया, इवन फैक्टर बताया। आगे बात करता हूँ ऑड फैक्टर की बात करता हूँ, जिसे मैं लिखूंगा OF। OF की मैं बात करूँ प्यारे दोस्त तो OF का क्या रहने वाला है? OF का क्या रहने वाला है? OF का रहने वाला है 3 × 2, 3 × 2। यदि मैं बात करूँ OF की, यदि मैं बात OF की बात करूँ तो इसमें जो ऑड फैक्टर होता है, इसमें हम जो इवन नंबर है इसकी पावर को हम नहीं लिखते, और जो ऑड यानी जो ऑड नंबर्स हैं उनकी पावर में हम एक एक ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? ऑड है, और की पावर कितनी है? 2 है। तो 2 में एक और ऐड किया तो कितना बना? 3। अगर मैं 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, इसमें एक और ऐड किया तो कितना बन गया? 2। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देखूं प्यारे दोस्त तो कितना बनता है? 6। इन दोनों की मैं गुणा करता हूं तो कितना आता है? 6 आता है। यदि मैं बात करूं प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं तो लास्ट है P.F। जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, इस नंबर्स पे जो पावर दे रखी है, इन सब पावरों को ऐड कर लेंगे। 3 और 2 5 और 1 कितना बनता है? 6। आइए एक बार फिर से चेक करते हैं। मेरे पास सबसे पहले फैक्टर क्या होती है? फैक्टर क्या होता है प्यारे दोस्त? मेरे पास फैक्टर को हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया 12, तो 12 के जो फैक्टर होंगे यानी कि मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं?
तो देखिए एक सभी का फैक्टर होता है, एक ऐसा है जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उन सब का एक फैक्टर होता है। 2 से भी कट रहा है 12, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। इसे हम टेबल के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए 12 जो होता है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 6 के में भी आता है और 12 के में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर हुआ। अब मैंने क्या बताया, हम किसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, किसको बताने जा रहे हैं, तो टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर। कुल टोटल फैक्टर को हम कुल गुणनखंड कहते हैं, इवन को हम सम गुणनखंड कहते हैं, ऑड को हम विषम गुणनखंड कहते हैं और प्राइम फैक्टर को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एक बार मैं छोटा सा व्यू और बताना चाहूँगा मेरे दोस्त। सम क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से कट जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो, इवन नंबर हो, वह 2 से कट जाती है। आगे विषम नंबर, विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जो पूर्णतः 2 से नहीं कटती, वह संख्या विषम संख्या होती है। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या। इससे पूर्व की क्लासेस के अंदर मैं ले चुका हूं, बता चुका हूं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके फैक्टर 2 पाए जाते हैं, एक और स्वयं। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे चलता हूं, बात इसकी कर रहा हूं प्यारे दोस्त। मैंने एग्जाम्पल लिया 360, 360 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं मेरे दोस्त। इसका मैंने 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करेंगे। मैंने 2 से काटा तो 180 बार कटा, फिर 2 से काटा तो 90 बार कटा, फिर 2 से इसे 90 को काटा तो 45 बार कटा, 3 से काटा तो 15 बार कटा, 3 से काटा तो 5 बार कटा और 5 से कितनी बार चला गया, 1 बार चला गया। आगे चलता हूं मेरे दोस्त, अब मैं बात करता हूं फैक्टर की, बात करता हूं। एक बार देखते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, तो मैंने क्या लिख दिया है, 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 कितनी बार आया है मेरे दोस्त, 3 आया है 2 बार, तो मैंने पावर कितनी लिख दी है, 2 लिख दी है। यहाँ 5 केवल 1 बार आया है, यहाँ पर मैंने पावर नहीं लिखी है, परंतु जब मैं इस फैक्टरों को फाइंड कर रहा था, इसके निकाल रहा था, तो इसकी मुझे आवश्यकता पड़ी। वैसे एक पावर को हम लिखते नहीं हैं। आगे चलते हैं, टोटल फैक्टर की बात मैं कर रहा हूं। टोटल फैक्टर में हम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या पर पावर आपको दे रखी है, जैसे यहाँ 3 दे रखी है, 3 में एक और लिखो, आगे बढ़ाओ, 2 में एक और जोड़ो तो 3 हो गया, 1 में एक और जोड़ो तो 2 बन गया। इन सब का आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर जो भी संख्या मिले वह आपका आंसर होगा, जिसे हम कहते हैं टोटल गुणनखंड यानी फैक्टर। आगे इवन फैक्टर क्या होता है, जिसे हम सम गुणनखंड कहते हैं। सम गुणनखंड में आप क्या करेंगे, जो इवन संख्या है, जो सम संख्या है, उसकी पावर को एज इट इज लिख देंगे, जो का तो लिख देंगे, और उसमें जो ऑड नंबर्स आपको दे रखे हैं उनके ऊपर जो पावर्स आपको दे रखी है उसमें एक एक ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ 2 है तो 3 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, ये और इवन है तो एज इट इज लिख दिया। गुणा किया, गुणा करने पर 18 आया। आगे चलते हैं, आगे है मेरे पास ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर जिसे हम कहते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में हम सम संख्या की जो पावर है उसको हम लेते नहीं हैं, और जो विषम नंबर्स हैं उनमें हम एक एक ऐड करते चले जाते हैं। जो भी गुणनखंड आता है, जो भी मल्टीपल आता है, उसका आंसर हम कर देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 की पावर 2 है, विषम है 3, 3 की पावर 2 का मतलब एक और ऐड किया तो 3 बन गया, इसमें एक और ऐड किया तो 2 बना, दोनों की गुणा किया तो कितना मिला, 6 मिला। आगे चलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर वह है जिसके अंदर जो भी आपको फैक्टर यहाँ दे रखे हैं, इसमें जो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स दे रखे हैं उन सभी पावर्स को ऐड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 3, 3 को मैंने लिख लिया, यहाँ 3 की पावर 2 तो 2 को लिख लिया प्लस में, यहाँ 5 की पावर 1 तो प्लस में 1 लिख लिया। इन सब का मैंने प्लस किया तो कितना मिला, 6 आया। प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा है यहाँ पर यदि आपको कहीं लग रहा हो कि सजेशन की आवश्यकता है तो कमेंट्स के अंदर अपना एक कीमती सजेशन हमें दीजिएगा, और प्रयास करते हैं इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।